बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने सेंसी सप्लाई आप फेस सारे के सारे ड्रा करके ईजीएस्ट वे में बता दी। अभी मैं मोटर सप्लाई बताऊंगा। मैंने बताया था सेंसी सप्लाई ट्राइजेमिनल करती है, जबकि मोटर सप्लाई हमारे पास करती है फेशियल नर्व। फिर वही बात करूंगा कि आपने नर्व की रूट वैल्यू और उनके नाम याद करने हैं C1 से C12 तक। सबसे पहले आप जब ये सवाल है तो आपने बता देना कि फेशियल नर्व जो होता है ना, ये आपने एक मेन हेडिंग ऊपर बड़ी सारी करके लिख देनी है और इसके साथ रूट वैल्यू लिख देनी है C7। बस ये जो ही एग्जामिनर की नज़र में आएगा तो बस आपका पहला नंबर तो पक्का हो गया ना। अब ये अमूमन भी इसका कोर्सेज पूछ लेते हैं, वाइवा के अंदर भी पूछ लेते हैं, आपके जब वो करवाते हैं ना सरफेस मार्किंग उसके अंदर भी पूछते हैं, और ओएसपी के अंदर में भी एक आध कोई क्लिनिकल आ जाए, लेकिन रिटर्न के अंदर तो आपको MCQ या SCQ में ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब एक तो फेशियल नर्व इसको सप्लाई करती है C7। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कि एक्स्ट्रा जो होता है ना वो क्रेनियल कोर्स ऑफ फेशियल नर्व, मतलब एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स ऑफ फेशियल नर्व, ये आप खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है। यूँ एक हेडिंग दे के ना, जिस तरह मैं लिखता हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ, ताकि क्योंकि उससे नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप अगर वो फॉलो करके एक दफ़ा फॉलो करके देखेंगे इंशाल्लाह आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है। अब लंबी लंबी वो थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो दौर चला गया FSC वाला। सिंपल आपने हेडिंग बनानी है, उसके बाद लिखना है फेशियल नर्व कम फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। पहला पॉइंट आपने लिख देना है, टेबल की फॉर्म में लिखना है। रियली सॉरी गाइस फॉर दैट डिस्टर्बेंस, असल में स्टैंड का थोड़ा सा मसला है। ओके। फेशियल नर्व जो है ना, सबसे पहले आपने लिखना है कि फेशियल नर्व कहाँ से आती है, कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी। एक पॉइंट ये हो गया, मतलब क्रेनियल कैविटी से आती है। ये मैं इसके लिए अलग से टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर किस कैविटी से कौन कौन सी नर्व आती है, कौन सी वेसल आती है, वो मैंने निमोनिक के साथ लिखा हुआ। ये लिखे बिल्कुल एक यू करके एरो लगाएं आप। थ्रो दी स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, थ्रो मतलब क्रेनियल कैविटी से कहाँ पे आ जाती है, जो एक्स बाहर आती है वो किस फोरामेन के ज़रिए आती है, स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। ये आपको फोरामेन दिखेगा जब आप टेम्पोरल बोन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको जो है ना स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, ये सारे के सारे प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है ये वहाँ पर पता चलेंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लेंगे, ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से निकल के फिर क्या करेगी, ये वो वाइंड करेगी अराउंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। मतलब ये इसने स्टाइलॉइड प्रोसेस के गिर्द क्या करना है, इस नर्व ने जो है ना वो वाइंड करना है, मतलब एक तरह से घूमेगी। मैं एंड पे इसका दिखाऊंगा किस तरह घूमती है। उसके बाद क्या करेगी, जो ही ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हो के घूमेगी तो वहाँ से फिर कहाँ पे आएगी, पेरोटिड ग्लैंड। आपको सिलेवरी ग्लैंड याद है ना, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेरोटिड ग्लैंड। जो पेरोटिड ग्लैंड है ना, जो आपके ये गाल के बिल्कुल साइड पे होता है, मैं इसका लोकेशन भी बता देता हूँ। ठीक है। वहाँ पे उसको पेरिस करेगी, मतलब इंटर करेगी पेरोटिड ग्लैंड को। अब यहाँ पे जो एक इंतहाई वाइवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या फेशियल नर्व पेरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, तो नहीं। मतलब ये पेरोटिड ग्लैंड है ना, तो सिंपल इसके अंदर से गुजर जाएगी यूं करके, ये हमारे पास फेशियल नर्व गुजर गई है। सप्लाई पेरोटिड ग्लैंड को कुछ भी नहीं करना फेशियल नर्व ने, मतलब पेरोटिड ग्लैंड बेचारा मुंह देखता रह जाएगा, फेशियल नर्व चुप करके इसके अंदर से गुजर जाएगी। जब यूं ही पेरोटिड ग्लैंड से गुजरेगी तो गुजरने के बाद मतलब यूं गुजरेगी तो यहाँ से इसने 5 अपनी ब्रांचेस निकाल देनी है। ठीक है। आप लिख लेंगे डिवाइड इनटू 5 टर्मिनल ब्रांचेस। बस अब ये ब्रांचेस के लिए मैं अलग से निमोनिक बता देता हूँ। ठीक है। ब्रांचेस कौन कौन सी होगी आपने निमोनिक याद रखना है। हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निमोनिक इसका। ओके। 10 ज़ेब्रास बिट माई कैट। इसे याद कर लें, आपके सारे के सारे MCQ हल हो जाने हैं, मैं बता रहा हूँ। ये फेशियल नर्व
टेन जेब्रा बिट माई कैट, मतलब टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, ये निमोनिक सिर्फ है कि 10 जेब्रा ने मेरी बिल्ली को जो है ना वो काट लिया, एक बिल्ली है उसको 10 जेब्रा ने काट लिया, 10 जेब्रा बिट माई कैट। तो आपने सेम यही निमोनिक इसी सीरीज़ के साथ याद करना है, तो तभी मज़ा आएगा। ठीक है, 10 जेब्रा बिट माई, उसके बाद क्या है, सी से कैट। ठीक है, टी से क्या है, टेम्पोरल ब्रांच मतलब कनपट्टी वाली। जेड से क्या है, जाइगोमेटिक। डी से क्या है, बक्कल। एम से क्या है, मार्जिनल मैंडिबुलर। हाँ, ये सिर्फ मैंडिबुलर नहीं लिखना, मार्जिनल मैंडिबुलर लिखना है। इसके सिर्फ मैंडिबुलर लिखेंगे तो फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। और सी से क्या है, सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, उसके बाद ये जो ही 5 ब्रांचेस देगी ना, क्या करेगी, इमर्ज इनटू द फेस। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे इमर्ज कर देगी कहाँ पे, इनटू फेस। फेस में मतलब रेडिएटिंग थ्रू द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड टू सप्लाई द फेशियल मसल। मतलब ये मैं बीडी की आपको वर्डिंग बता रहा हूँ, वो इसी में यही कह रहा है कि इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड से होके ना, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड से होके, जो सलेवरी ग्लैंड हमारे पास है ना, वहाँ से होके ये किसको सप्लाई करेगी, हमारे पास फेशियल मसल्स को। सिंपल है ना। आप इस चार्ट की सूरत में आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मज़े देंगे। ठीक है, अब ये टर्मिनल ब्रांच अगर हम देखें तो ये गूज जो है ना वो फुट पैटर्न ऑन दी फेस बना देती है। मतलब अब लिख सकते हैं गूज फुट, जिस तरह बतख के पाँव होते हैं ना, फुट पैटर्न उसी तरह। मतलब ये अगर मैं सिंपल सा बता दूँ ना, ये हमारे पास फेस है ना, ठीक है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड से जो ही गुजरती है ना, तो ये ब्रांचेस में 5 में डिवाइड हो जाती है। मतलब यूँ हम हाथ रखते हैं, यूँ हाथ रख के हम बताते हैं एग्जामिनर को कि ये फेशियल नर्व यूँ 5 बना देते। 10 जेब्रा बिट माई कैट, ये टी, ये जेड, बी, एम और सी। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल। मतलब ये इसका फेस है ना, तो मैंने फेस के ऊपर यूँ हाथ रखना है और यूँ आपको बता देना है। ठीक है, तो सेम एक तरह का ये जो बतख का पाँव जो होता है ना, वो भी इसी तरह का ही होता है ना, तो आपने यूँ बता देना कि एक यूँ, मतलब यहाँ पे आँख है ना, ठीक है, ये 2 3 4 और 5, ये आपका ऑलमोस्ट हाथ अगर आप रखें ना कान के ऊपर, ये तो आपकी टेम्पोरल ब्रांचेस सारे की सारी फेशियल ब्रांचेस जो है ना वो कवर हो जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ जो है ना वो लिख देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यूँ करके बेशक लिख दीजिएगा कि नॉट सप्लाई द पैरोटिड ग्लैंड। ये MCQs भी आता है कि फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है, ये घुमाने के लिए होता है, ये कोई सप्लाई नहीं करती पैरोटिड ग्लैंड को फेशियल नर्व। ठीक है, अब इसकी जो है ना टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच, इसकी अब किस मसल को करती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको साथ डिस्कस कर दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये ज़्यादा गंद बच गया, चलें, जो कि मैं नहीं चाहता था गंद मारना। ठीक है, जो टेम्पोरल ब्रांच है ना, ठीक है, वो किस मज़ीद जो मसल इनर्वेट करते हैं। एक वो करता है फ्रंटेलिस जो माथे के ऊपर होता है, ठीक है, कोरोगेटर सुपर सेलाई होता है। ये आपको मैं सारे के सारे डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ कौन सा मसल कहाँ पे होता है। कोरोगेटर सुपर सिलाई, ये स्पेलिंग आप खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो अपर पार्ट ऑफ ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई। 2 मसल हमेशा कंफ्यूज है, एक होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई और ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओरिस जो होता है वो आपके होंठों के गिर्द होती हैं, जबकि ऑक्यूलाई जो होता है ना वो आंखों के गिर्द गोल सा मसल होता है। डायग्राम में दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट जो होता है ना ब्रांच हमारे पास क्या थी, जाइगोमेटिक ब्रांच थी। जाइगोमेटिक जो होता है ना वो किस किस को सप्लाई करती है, इसने अपर पार्ट को किया है तो इसका अपर का उल्ट क्या होगा, सिंपल आप लिख देंगे लोअर पार्ट
ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, मतलब आँख का जो लोअर पार्ट वाले ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का मसल है ना उसको सप्लाई करेगी। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाएगा बक्कल ब्रांच। ठीक है, बक्कल ब्रांच जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसकी दो होते हैं, एक अपर बक्कल ब्रांच होती है, एक लोअर बक्कल ब्रांच होती है। पहले मैं अपर की बात कर देता हूँ। अपर जो होता है ना वो मैंने कहा था गाज के ऊपर जो है ना आपके जहाँ पे वो ब्लशन वगैरह गज जगाती हैं, मतलब जाइगोमेटिकस माइनर प्लस मेजर जो मसल होती है, दो गाल के जो मसल है माइनर और मेजर, ये दो होते हैं जिसे हम स्माइलिंग मसल भी कहते हैं ना। इसके अलावा जो हमारे पास मसल ऑफ नोज़ है ना, मतलब नाक के जो मसल है नेरीज वगैरह इसके अंदर है। इसके अलावा होंठों के जो मसल है ना लिवेटर, जहाँ पे भी अब लेबाई आ जाए आपने लब के ऊपर पहुँच जाते हैं, मतलब होंठों के ऊपर पहुँच जाते हैं। लिवेटर, लेबाई, स्पीरियोरस। इसके अलावा सेम लिवेटर, लेबाई, सुपीरियोरस, एलाकाइन, निज़ाय, एक ये मसला अजीब सा। ठीक है, उसके बाद जो है लिवेटर एंगुलाई ओरिस हो गया। लिवेटर एंगुलाई ओरिस, मतलब ये भी जो मुंह के गिर्द जो होते हैं ना मसल हमारे पास आ जाता है सारे का सारा। ओरिस मैंने कहा था जहाँ भी आएगा तो वो मुंह के गिर्द होगा। अब ये था अपर पार्ट की ब्रांचेस थी, बक्कल पार्ट के अपर। अब ये फिर आप लिखेंगे कि बक्कल की जो होती है ना वो लोअर जो होते हैं ना पार्ट की मतलब एक किस्म का लोअर बक्कल ब्रांचेस, वो कौन कौन से सप्लाई करते हैं? बक्कल है ना तो बकवास करते हैं, मैंने कहा मुंह के ऊपर बक्सीनेटर मसल होता है हमारे पास। ठीक है, बक्सीनेटर मसल उस सारे को ये सप्लाई करती है। उसके अलावा जनाब ऑर्बिकुलरिस ओरिस जो होते हैं ना मेन मसल मुंह का, जो होंठों के गिर्द होते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ओरिस कैसे है? ओरियो बिस्कुट होता है ना एक, मैंने वहाँ से याद किया हुआ था। ओरिस ओरियो बिस्कुट मुंह से खाते हैं, आँख से तो नहीं ना खाते, तो इसलिए ओकुलाई आँख के लिए, ओरिस जो है ना वो मुंह के लिए होता है। उसके अलावा जो है ना वो है हमारे पास हो मार्कर्स के क्या पे क्या हो गए, मार्जिनल बिट माई कैट है ना, 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट है ना, तो मार्जिनल मैंडिबुलर है और क्या है सर्वाइकल ब्रांच है। परेशान नहीं होना, अभी मैं मसल भी ड्रा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा उससे। ठीक है, जो मार्जिनल मैंडिबुलर है वो किसको करती है? एक हमारे पास होता है रिजोरियस मसल होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। ठीक है, और डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियर, मतलब लिप के जो है ना लोअर लिप उसके पास एक होता है हमारे पास डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरस, और एक होता है मेंटालिस मसल, होंठ के बिल्कुल नीचे जो है ना वो होता है मेंटल नर्व थी ना वहाँ पे होता है मेंटालिस एक मसल होता है जिसको मेंटल नर्व। सर्वाइकल ब्रांच किसको सप्लाई करती है? सिंपल जो आपको होता है ना प्लेटिज्मा, गर्दन से वो ऊपर तक आ रहा था ना वो सारे का सारा प्लेटिज्मा, एक शीट होती है फाइबरस शीट, उसको सप्लाई करते हैं सर्वाइकल ब्रांच। ओके हो गया। अभी मैं जो है ना होप्स हो कि आपको यहाँ तक एक आइडिया होगा, इसको अच्छे से रट्टा लगा लें। आपको इंशाल्लाह अगर इस तरह लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ज़्यादा नहीं तो 4.5 तो मिल ही जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। और इसके अंदर से MCQs भी लगेंगे, SCQs भी लगेंगे, ये मसल का भी पूछ सकते हैं कौन सी ब्रांच किसको सप्लाई करती है, फ्रंटाइलिस करोगेटिस अपर बेलाई। ये शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन बार बार आप डायग्राम को देखेंगे ना। एक मैं आपको BD से डायग्राम दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे ढूंढने दें वो डायग्राम, आई थिंक कहाँ पे थी, हाँ चैप्टर 3 के अंदर ही थी। हाँ ये देखें, ये वाली जो डायग्राम है ना इसको अच्छे से देख लें, लिवेटरली बाई सुपीरियोरस, ये वाली ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई बक्सीनेटर मसल, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मसल कहाँ पे सप्लाई करे। इसके अलावा ये मसल जो होते हैं ना इनको थोड़ा सा रीड कर लें, इनके एक्शन याद कर लें, ओरिजिन और इसकी जो है ना वो पहले वाले की, और इनकी हल्की हल्की ओरिजिन इंसर्शन याद कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। ओके हो गया। अभी जो मुझे समझाने के लिए ना एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ ड्रा करनी, अगर आपको अच्छे से आती है तो डायग्राम ड्रा कर देगी, नहीं तो ये वाला चार्ट मोर देन इनफ है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये यूँ मैं बंदा बना रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी,
यूँ जल्दी से बना के ना इसको हम साइड पे करते हैं, बस आपको आइडिया देना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होगा जो स्टाइलोमेस्टाइड मैंने कहा था ना फोरामेन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है जनाब मेस्टाइड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारे पास स्टाइलाइड, जहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है कान पट्टी वाली, बिल्कुल वहाँ पे होता है, ठीक है। स्टाइल ये इसको मैं कह देता हूँ हमारे पास है मेस्टाइड प्रोसेस, और ये वाला जो है ना हमारे पास क्या है स्टाइलाइड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्योंकि कान के बिल्कुल सामने थोड़ा सा नीचे करके हमारे पास क्या होता है हमारा पेरोटिड ग्लैंड होता है जो सिलेवरी ग्लैंड होता है। ये सिलेवरी ग्लैंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करता हूँ बहुत जल्द, ठीक है। यूँ करके हमने सिलेवरी ग्लैंड बनाया जिसके अंदर से पैरिस करके फिर वो 5 ब्रांचेज में डिवाइड होती है, ऐसी है ना, ठीक है। तो सिंपल अब मैं चल लें इसके साथ ही ग्रीन के ये बल्कि हाँ चलो ग्रीन ही अच्छा रहेगा। स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन मैंने कहा था वाउंड कर रही थी स्टाइलाइड प्रोसेस के गिर्द। ये सपोज करें यहाँ से वो फेशियल नर्व आ रही है स्कल के फोरामेन से, ठीक है। अब बाहर आई, यहाँ पे इसने वाइंड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था पेरोटिड ग्लैंड की अंदर से पैरिस करती है लेकिन सप्लाई कोई भी नहीं करती, ठीक है। पेरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजर के आ गई। अब यहाँ पे 5 ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं। यूँ मतलब मैंने हाथ में रख के बताया था ना 10 ज़ेब्रा बिट माई कैट, तो सिंपल यूँ करके टेम्पोरल, ठीक है, ज़ेब्रा ज़ाइगोमेटिक, बिट से बक्सीनेटर, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांचेज, वो सारे के सारे इधर आ जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ से इसकी एक ब्रांच ये निकाल देनी है, ठीक है। 5 ब्रांचेज यानी आप निकाल देनी है इसमें से एक, ठीक है। उसके बाद ये फिर इसकी दूसरी ब्रांच, फिर इसकी ये तीसरी ब्रांच, ठीक है। उसके बाद फिर चौथी, और जो सर्वाइकल प्लेक्सस है बिल्कुल नीचे करके जो है ना वो गर्दन वाली साइड पे आ रहा होता है, ठीक है। ये 5वीं ब्रांच हो गया। अब इनको मज़ीद अगर मैं किसी और कलर से कर दूँ, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे हमारे पास होता है जनाब मैंने क्या कहा था टेम्पोरल ब्रांच होता है ना फ्रंटेलिस को कॉर्गेटर सुपरसिलाई और अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई करते हैं, मतलब 3 ब्रांचेज में हमारे पास वाले थे। यहाँ पे सपोज करें जो है हमारे पास माथे के ऊपर होता है फ्रंटेलिस मसल, फ्रंटेलिस हो गया। उसके बाद जो होता है ना वो कॉर्गेटर सुपरसिलाई, यहाँ पे एक मसल होता है जो फ्राउनिंग के लिए, मतलब जो हम तेवरी चढ़ाते हैं ना हमने इसके ऊपर है ना माथे के ऊपर बाल सा चढ़ाते हैं, तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, तो ये यहाँ पे आँख होगी ना, आँख के गिर्द गोल सा एक मसल होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। तो अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को, ठीक है, मतलब ये टेम्पोरल ब्रांच है ना, ये वाली टेम्पोरल ब्रांच एक फ्रंटेलिस मसल को, एक जो है ना वो अपर सुपर कॉर्गेटर सुपरसिलाई को, और अपर पार्ट ऑफ दी ये जो आ रहा है ना ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इसको सप्लाई करेगी। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास सेकंड वाले पे था जाइगोमेटिक ब्रांच। जाइगोमेटिक मैंने क्या कहा था लोअर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, यही ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है ना, इसका लोअर पार्ट से ये वाली जो है ना ये 10 ज़ेब्रा है ना जेड वाला जाइगोमेटिक ब्रांच, तो ये आपने चुप करके यहाँ पे लोअर पार्ट के ऊपर लगा देगी। ओके हो गया, 2 हमारे पास होगी। नेक्स्ट है बक्कल ब्रांच। बक्कल ब्रांच किसको कहती है जाइगोमेटिकस माइनर मेनर, मतलब बहुत सारे मसल करती हैं, और नेज़ाई मतलब नाक तक जा रही है, मसल ऑफ दी नोज़ तक जा रही है, तो ये सारे के सारे हमारे पास नोज़ है, ठीक है। तो सपोज करें कि ये तो ज़्यादा मैंने नीचे बना दिया लेकिन आपने इतना नीचे नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ से यूँ कर लेते हैं चले, ठीक है, शॉर्टकट मार लेते हैं, ये इसको सीधा ला के टिप ऑफ नोज़ तक ले है ना, ठीक है, मतलब मसल ऑफ दी नोज़ हमारे पास हो गया। यहाँ पे गाल होती है ना हमारे, जहाँ पे हम हंसते हैं तो हमारे जो चीक्स होती हैं तो वहाँ पे एक सप्लाई कर रही हैं। तो सिंपल आपने ये हमारे पास होंठ है ना, यहाँ पे ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक लैंडमार्क अगर मैं कर दूँ मज़ेदार सा, ठीक है, ओके हो गया। अब हमें पता चल गया ये अपर लिप ये है, लोअर लिप का एरिया ये है। तो हमारे पास जाइगोमेटिकस माइनर मेजर वो सारी की सारी यहाँ पे आपने सप्लाई डाल देनी है, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर से ब्रांचेस निकालते जाओ, यहाँ डालते जाओ, ठीक है। अब क्या क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी जाइगोमेटिकस माइनर, जाइगोमेटिकस मेजर, जगह काम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आपने थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बना लेनी। जाइगोमेटिकस माइनर मेजर हो गया, फिर उसके बाद लिवेटर एंगुलाई ओरिस हो गया,
ठीक है। और इसके अलावा क्या है, लिवेटल वाइज एक्सपीरियंस निजाई हो गया, और ये जो है ना मसल ऑफ दी नोज़, इसको सप्लाई कर दी किसने, हमारे पास बक्कल ब्रांच ने। उसके बाद क्या है, बक्कल की जो है लोअर ब्रांच है वो एक सप्लाई कर रही है बक्सीनेटर मसल और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। इसकी एक अपर ब्रांच होगी, लोअर ब्रांच जो है ना ये इसको ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई जाके कर रही है, सिंपल होगा। नेक्स्ट जो है ना मार्जिनल मैंडिबुलर, मार्जिनल मैंडिबुलर जो है ना ये लिप का जो नीचे वाला हिस्सा है ना मैंडिबल वाला, मैं नाम में ही काम आपको नज़र आ रहा है मार्जिनल मैंडिबुलर, तो वहीं पे आपने जो है ना वो इसका नीचे वाली ब्रांच लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे मसल बना दे रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ ना, ठीक है, इसको और यहाँ पे ये कर दें, इसको आप कहते हैं मेंटेलिस, ठीक है, इसको कहते हैं डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरस, मतलब जिसने नीचे वाले लब को नीचे करवाना है, ठीक है। डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस हो गया, और रिसोरियस मसल हमारे पास आ जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्वाइकल ब्रांच, वो प्लेटिज्मा को करता है। प्लेटिज्मा हमें पता है गर्दन वाली साइड पे होता है ना, ठीक है, तो गर्दन वाली साइड पे ये ब्रांच आ रही है, तो यहाँ पे आपने एक प्लेटिज्मा सा बना के आर्टिफिशियल सा, ठीक है, इसको सप्लाई करवा देनी। तो गाइज़ ये थी सारे की सारी, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि अच्छा समझा सकूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई किसी की क्वेरी हो। बस ये आपने चार्ट नहीं भूलना, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, बाकी आपको मसल फेस की आने चाहिए, और उनकी ओरिजिन और इंसर्शन थोड़ी बहुत याद कर लें, लेकिन एक्शन इनका लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।